हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स PSOC 132 सोशोलॉजी ऑफ इंडिया करवाऊंगी। देखिए, ये जो बुक है आपकी, इसमें ना टोटल 5 ब्लॉक्स आपको दे रखे हैं और इनको अलग अलग यूनिट्स में एक ब्लॉक में किसी में 2 यूनिट्स है, किसी में 3 यूनिट्स है, ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। वेल गाइस, इसका ना मैं आपको ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। मींस कि इन टोटल हम 5 यूनिट्स इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका थर्ड ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड चेंजेस, जिसमें कि यूनिट 6 और यूनिट 7 आपको दे रखी है। सो स्टार्टिंग करेंगे यूनिट 6 से। यूनिट 6 कहता है फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। ये जो यूनिट है इस बुक में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। एक आपका जो शॉर्ट नोट होता है वो इसी यूनिट से आता है, और इसके अलावा जो लॉन्ग आंसर होगा वहाँ पे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस यूनिट के देखने को मिलेंगे। तो ये यूनिट छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। और मज़े की बात ये है कि ये जो यूनिट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इसमें से ना क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे, इतना ज़्यादा टफ नहीं है ये। देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। इसमें मैं आपको चेक योर प्रोग्रेस के क्वेश्चंस तो दिखाई दूंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है वो आप देख लीजिए। इस यूनिट के क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लेकिन मैं पूरी बुक एक बार सीक्वेंस से करवा रही हूँ, तो आई थॉट कि ये यूनिट भी क्यों छोड़ी जाए, इसलिए मैं इसमें कवर अप कर रही हूँ। आप मेरी इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, और ये जो BSOC है ना आपका, सोशोलॉजी ऑफ इंडिया, इसकी प्लेलिस्ट में देखिएगा। इसकी आपको बुक की इस यूनिट की बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली। कि जो फैमिली है ना, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि फैमिली का मतलब क्या है, कहाँ से ये वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। जैसे फैमिली एक लैटिन वर्ड है, फैमिलिया मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। और इसके अलावा एक रोमन वर्ड है फैमुलस, वहाँ से भी इसको डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है सर्वेंट। तो ऐसे आपको ना याद रखना है ये क्या चीज़ होती है। प्लस जो फैमिली एक वो यूनिवर्सल और एक ओल्डेस्ट है सोशल इंस्टीट्यूशन में, सबसे पुराना जो इंस्टीट्यूशन है ना वो फैमिली ही है। फैमिली जो होती है वो ज़्यादा और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन होता है। जैसे कई फैमिली जो होती है वो न्यूक्लियर फैमिली होती हैं, जहाँ पे आप देखेंगे। चले मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ देखिए, जैसे एक न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें मदर फादर हैं और उनके बच्चे हैं, 1 2 3 जितने भी बच्चे होंगे, तो ये क्या हो गई, न्यूक्लियर फैमिली हो गई। इसके अलावा अगर हम जॉइंट फैमिली की बात करें, तो जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं आपके, और अगर एक ब्रदर है तो उनके जितने भी और भी ब्रदर होंगे या सिस्टर होंगी, तो वो सब लोग एक साथ फैमिली में रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली कहते हैं। मतलब जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा जनरेशन एक साथ एक रूफ के नीचे रहते हैं, तो उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। और अर्बन एरियाज़ में यहाँ पे ज़्यादातर क्या चीज़ है कि जो न्यूक्लियर फैमिली है ना, उनकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आप यहाँ पे टॉपिक देखेंगे, कुछ फीचर्स आपको दे रखे हैं, सेलियंट फीचर्स दे रखे हैं फैमिली के, कि क्या क्या फीचर्स फैमिली के हो सकते हैं। जैसे यूनिवर्सलिटी होता है, दूसरा आता है फाइनेंशियल प्रोविजंस होता है। लाइक आप जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो एक दूसरे की हेल्प से पूरी हो जाती हैं। अगर जॉइंट फैमिली, अगर एक पर्सन की अर्निंग नहीं है या कोई लॉस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, तो दूसरा पर्सन जो है उनको हेल्प कर देता है। तो ये सब चीज़ें फाइनेंशियल प्रोविजंस में आती हैं। इसके बाद में लिमिटेड साइज़ होता है, न्यूक्लियस भी हो सकता है। जैसे फैमिली जो है ना, इसमें आपके पास न्यूक्लियर भी होती हैं, और जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली में भी काउंट करी जाती है। तो मतलब अलग अलग यहाँ पे हो गए कि 3 से ज़्यादा जनरेशन पेरेंट्स के साथ में उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी रह रहे हैं, और जो एल्डर पेरेंट्स है वो भी रह रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास में फैमिली का डिवीजन आता है। फिर इमोशनल बेसिस भी होते हैं। इमोशनल बेसिस का मतलब होता है जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ में बाउंड है इमोशनली, और अपनी खुशियाँ, पेन एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। और ये जो बॉन्ड है, इमोशनल बॉन्ड, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ बॉन्ड जो है वो ब्लड टाई हो। कई बार आपके इमोशनल रिलेशंस भी जो किसी के साथ होते हैं वो ब्लड से भी ज़्यादा ऊपर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, खून के रिश्तों से भी ज़्यादा गहरे वो रिश्ते हो जाते हैं। तो ये चीज़ आती है आपके इमोशनल बायस के अंदर, जहाँ पे आप एक दूसरे की केयर करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं एक दूसरे का। फिर उसके बाद में आता है सोशल रेगुलेशन। सोशल रेगुलेशन का मतलब होता है जैसे कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, तो वो चीज़ें सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस है जिसमें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि सोशल और लीगल रेगुलेशंस क्या हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर गांव साइड
साइड एरिया में देखें तो वहाँ पे फैमिलीज़ ज़्यादा क्लोज रहती हैं, वहाँ पे ज़्यादा बड़ी फैमिलीज़ होती हैं कि गांव क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा। जैसे आप अर्बन एरियाज़ में आते हैं, सिटी वाले एरियाज़ में आते हो, वहाँ पे ना ये चीज़ें आपको थोड़ी कम देखने को मिलती हैं। तो ये सब पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले ये जो आपको पेज गिवन है ना, इसमें कुछ आपको फीचर्स गिवन है, लाइक कि फैमिली की डेफिनेशन दे रखी है, कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं क्या क्या हो सकती हैं, किस चीज़ को आप फैमिली में काउंट करते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको सेलिएंट फीचर्स दे रखे हैं फैमिली के, क्या फीचर्स होते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है न्यूक्लियर फैमिली का और जॉइंट फैमिली का। अगर आप मेरी तरह ही कलाकार, आपकी ड्राइंग एज सच कुछ बहुत बढ़िया नहीं है, तो उसमें आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, न्यूक्लियर फैमिली लिखा, उसके पार्ट्स लिख दिए, फिर जॉइंट फैमिली लिखा, उसमें आपने कुछ लिख दिया कि ये जॉइंट फैमिली इनसे मिलके बनती है। फिर आप देखेंगे उसके बाद में ना, नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ फैमिली की। जो फैमिली है ना, उसके फंक्शंस क्या है, मतलब आपकी फैमिली है तो कुछ उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, या किस कंडीशन में आप कहेंगे कि यस वी आर अ फैमिली, या वो जो सामने आप देख रहे हैं वो फैमिली है। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस आपको दे रखे हैं, जैसे अफेक्शनल फंक्शन हो गए, इकोनॉमिक फंक्शंस हो गए, रिक्रिएशनल फंक्शंस हो गए, प्रोटेक्टिव फंक्शंस हो गए, रिलीजियस फंक्शंस हो गए, एजुकेशनल फंक्शंस हो गए। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि इसको एक मैं छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि लाइक आप ना अपनी फैमिली से जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं ना, वो चीज़ें आपके बिहेवियर में दिख जाती हैं। आप किसी की केयर करते हैं, आप किसी को लेके प्रोटेक्टेड हैं, आप अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। एक बच्चे को जब बच्चे का बर्थ होता है, बच्चा बॉर्न होता है, तो उसे नहीं पता होता क्या रिलीजन्स को फॉलो करना है, क्या चीज़ें करनी है। लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में बच्चे को रियलाइज़ होता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को वो प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। फिर ये रिलीजियस फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे एजुकेशनल फंक्शंस होते हैं। तो ये सब क्या पार्ट्स में आएंगे आपके फंक्शंस फैमिली में। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस आपको फैमिली के दे रखे हैं, जैसे सेटिस्फेक्शंस ऑफ सेक्स नीड्स और बायोलॉजिकल फंक्शंस हो गए हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन और रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन हो गया, मतलब बच्चों को पैदा करना और उनका पालन पोषण करना, ये भी एक तरीके का फैमिली फंक्शन माना जाता है। और यू कैन से कि ये ना एक फैमिली की, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है कि अपने बच्चे की जो नीड्स है उनको पूरा करे, उनको जो चीज़ों की ज़रूरत है वो उनको पूरा कंप्लीट करके दें। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे फैमिली के फंक्शंस माने जाते हैं। गिविंग लव एंड सिंपैथी हो गया, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, उन बच्चों को सिखाना, लैंग्वेज हो गया, कस्टम हो गया, ट्रेडिशंस हो गए, कुछ नॉर्म्स और वैल्यूज़ हो गए, कुछ बिलीव्स हो गए, या जो सोशल रोल्स होते हैं सोसाइटी के, वो सब चीज़ें बच्चे को सिखाना। दे ऑल आर द पार्ट्स ऑफ सोशलाइजेशन। उसके बाद में बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ यंग, जो यंग वंस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। असेंशियल फंक्शन होते हैं फैमिली के कि प्रोटेक्ट किया जाए, फिजिकल केयर करी जाए हर एक फैमिली मेम्बर की, बॉर्न बेबी से लेके एल्डर पीपल तक, उनको ज़्यादा ये चीज़ें फेस करनी होती हैं। जैसे आपके घर के जो छोटे बच्चे हैं और जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको आपके केयर प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा नीड है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे फैमिली के फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास में बुक नहीं है तो। अगर आपके पास में बुक है तो मैंने आपको बता दिया बच्चा कि ये यूनिट 6 है, तो आपको एज सच कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। सो यहाँ से आप इन पॉइंट्स को कर सकते हैं। ज़्यादा भी अगर आपको लर्न नहीं होता तो एक काम करिएगा, जो मेन हेडिंग्स हैं उनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो आपके ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे कनेक्ट करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो यूनिट है ना, ये ऐसी यूनिट है जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, चीज़ें आप जानते हैं, समझते हैं, तो इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है टाइप्स ऑफ फैमिली। मतलब अभी बहुत देर से हम लोग फैमिली पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो फैमिली है ना, उसका डिवीजन किस अकॉर्डिंग है, कितने टाइप की फैमिली हमारे पास होती है। तो सबसे पहले आता है न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर का मतलब हो गया जहाँ पे जो फैमिली है ना वो कम है, जैसे जिसमें पेरेंट्स हो गए, मदर फादर और उनके बच्चे, 2-3 जितने भी उनके बच्चे हैं, तो ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई। इसके अलावा जो जॉइंट फैमिली है, वहाँ पे जो नंबर ऑफ जनरेशन है वो आपको देखेंगे थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली, उनकी डेफिनेशन के लिए कुछ यहाँ पे आपको पॉइंट्स बता रखे हैं। फिर उसके बाद में दे रखा है न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम क्या होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या होता है, ये यहाँ पे आपको समझा रखा है। अब देखिए, यहाँ पे जो है ना टाइप्स ऑफ फैमिली, आप यहाँ से इसको लर्न कर सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर फैमिली में एक कपल होता है विद और विदाउट चिल्ड्रन। ज़रूरी नहीं है उनके बच्चे हों और ज़रूरी है भी कि उनके बच्चे हों। ओके, तो अगर एक कपल है, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और उनके बच्चे नहीं हैं, तो भी वो न्यूक्लियर फैमिली है। और अगर हस्बैंड वाइफ हैं, कपल हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो भी वो न्यूक्लियर फैमिली में काउंट करे जाएंगे।
उसके बाद में आता है सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली। इसमें क्या होता है कि अनमैरिड और सेपरेटेड या विडो रिलेटिव पेरेंट्स जो होते हैं वो वहाँ पे रह रहे होते हैं। जैसे एक कपल है, उनके साथ में कोई भी अनमैरिड या सेपरेटेड या फिर विडो डाइवोर्सी तो वहाँ पे रहें, तो उसे सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है सब न्यूक्लियर फैमिली। सब न्यूक्लियर फैमिली के अंदर क्या आता है, जैसे विडो है, विडोअर है, उनके अनमैरिड चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, सिबलिंग्स है, वो सब एक साथ रह रहे होते हैं। डाइवोर्सी है, उनके बच्चे हैं, तो वो सब एक साथ रह रहे होते हैं, उसे सब न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। उसके बाद में बच्चा नेक्स्ट आता है सिंगल पर्सन हाउस होल्ड हो गया। फिर आता है सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ना आपको न्यूक्लियर फैमिली में भी अलग अलग टाइप्स यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे भी मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि आप प्लीज़ अपना जो मेन हेडिंग्स है उनको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ताकि आपको आंसर को लिखने में हेल्प करे। अब सपोज़ ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका लॉन्ग आंसर में आ जाए, तो आप क्या करेंगे, आप नए से डायग्राम की हेल्प लेंगे। जो डायग्राम है ना वो आपको अच्छा स्कोर करवाएगा और आपके आंसर को बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव बना देगा। यहाँ देखिए आपको ना फैमिली रिलेशनशिप गिवन है। जैसे ट्रायंगल आप हस्बैंड के लिए शो करेंगे, सर्कल वाइफ के लिए हो गया। फिर जो हस्बैंड है मीन्स की मेल है, उनके लिए आपने ट्रायंगल यूज़ कर लिया। जहाँ पे भी मेल है वहाँ पे ट्रायंगल यूज़ कर लिया। जहाँ पे भी फीमेल है, चाहे वो डॉटर है, चाहे ब्रदर है, चाहे डॉटर है, चाहे सिस्टर है, चाहे वाइफ है, तो उनके लिए आप क्या यूज़ करें, सर्कल यूज़ करें। तो यहाँ पे कुछ आपको रिलेशनशिप शो कर रखे हैं, जिसे आप चाहें तो अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपका मन नहीं है तो बिल्कुल भी आप मत करिएगा। ओके ना, उसके बाद में देखिए यहाँ पे जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली जहाँ पे आपके पास में दो से ज़्यादा जनरेशन एक साथ में रहती हैं। अब जॉइंट फैमिली में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे एक तो होता है कि कॉमन चीज़ें जो होती हैं वो जॉइंट फैमिली में आती है। जैसे आप एक साथ खा रहे हैं, ये एक डेफिनेशन है क्रिएशन की। आपका जो ग्रुप है, मेंबर कुक हैं, या आप सेम किचन में खाना बना रहे हैं, आप सब एक साथ रहते हैं, ये चीज़ हो गया। इसके अलावा कॉमन रेजिडेंस हो गया कि आप एक ही छत के नीचे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो ये भी चीज़ें होती हैं जॉइंट फैमिली के अंदर। इसके अलावा जॉइंट ऑनरशिप हो गया। जैसे कोई प्रॉपर्टी है उसमें जॉइंट ऑनरशिप है, 2-3 फैमिलीज़ एक साथ मिलके रह रही हैं, ये भी आपका जॉइंट फैमिली का एग्जांपल हो गया। कॉपरेशन और कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं या रिचुअल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे श्रद्धा जिसको कहते हैं। जॉइंट फैमिली में ना एक दूसरे के साथ में वो बाउंडेड होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हैं, यहाँ से आप इन पॉइंट्स को पिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ना चेक मार्क दिखाती हूँ। चेक योर प्रोग्रेस में आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपको ना 5 क्राइटेरियाज बताने हैं जॉइंटनेस के। अब जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, वहाँ से भी लिख सकते हैं, नहीं आपका मन करे तो। जैसे ही ना यूनिट का लास्ट है, चलते हैं 1 मिनट, ये यूनिट थोड़ी ज़्यादा बड़ी है नो डाउट। यहाँ पे देखिए ये चेक योर प्रोग्रेस आपको दे रखा है, यहाँ से ना आपके हिंट सॉल्यूशंस भी आप ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपके हिंट सॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं। एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, फिर आपको यहाँ से हिंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं इसमें, वेट अ मिनट बच्चा, वेट अ मिनट। फिर उसके बाद में देखिए इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज आपको दे रखा है कि शादी जो है ना वो फैमिलीज़ को आगे एक्सटेंड करती है। लेकिन मैरिज का मतलब क्या है, किस तरीके से हम आगे के जो रिचुअल्स होते हैं वो चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये पॉइंट्स देखिए, मैरिज क्या है, एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि फैमिली को बनाने के लिए मैरिज होना बहुत ज़रूरी है। और लीगली जो है ना वो एक मैन और जो वाइफ है, एक मैन और विमेन है, एक हस्बैंड और वाइफ है, लीगली और कस्टमरी मैनर में वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे आप देखिए मैंने ना अंडरलाइन किया हुआ है कि मैरिज को आपको डिफाइन करना हो तो आप किस तरीके से लिखेंगे। मतलब एक कपल बने, उसके बाद में उनके बच्चे हुए, तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस आते हैं और आगे जो जनरेशन है वो बढ़ती हैं। इसमें कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। बोथ केसेस जो पार्टीज़ हैं जो उसमें एंटर कर रहे हैं उनको ये चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपको पैराग्राफ गिवन है। रूल्स आपको यहाँ पे कुछ दे रखे हैं कि आप किस तरीके से मैरिज करेंगे, किस तरीके से आप अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको रूल्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। जैसे पहला आता है एंडोगैमी, फिर आता है एक्सोगैमी। एंडोगैमी का मतलब होता है जब आप शादी करें, दैट रिक्वायर्स अ पर्सन टू मैरी विद इन अ डिफाइंड सोशल ग्रुप। मतलब एक सोशल ग्रुप है, एक डिफाइंड सोशल ग्रुप है, जब आप उसके अंदर ही शादी करेंगे ना तो उसे क्या कहते हैं, एंडोगैमी। आपने ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि अपने कास्ट में शादी करना है, कास्ट के बाहर शादी नहीं करना। जब आप कास्ट के अंदर शादी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एंडोगैमी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि कास्ट हो गया, क्लास हो गया, ट्राइब, रेस, विलेजेस और रिलीजियस ग्रुप हो गए, तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं, आपकी एंडोगैमी आती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं एंडोगैमी के। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेंटेन करना रेशियल प्रोवर्टी को, जोग्राफिकल सेपरेशन को, रिलीजियस डिफरेंसेस को। तो ये पॉइंट्स आते हैं आपके एंडोगैमी मैरिज के। मतलब विद इन अ सोशल ग्रुप आप क्या करते हैं, शादी करते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सोगैमी। एक्सोगैमी का मतलब है एक सोशल ग्रुप है, उसके बाहर आप शादी कर रहे हैं, तो वो क्या आता है, एक्सोगैमी आता है। एक्सोगैमी के जो रूल्स हैं ना वो एंडोगैमी के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इंसेट टैबू। इंसेट टैबू का मतलब होता है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स और मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन हु आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय ब्लड टाइज और हु बिलोंग्स टू सेम फैमिली इज कॉल्ड अ इंसेट टैबू। जैसे कि आपका किसी के साथ ना ब्लड का रिश्ता है, खूनी रिश्ता है, तो उसके साथ में शादी नहीं करनी है, या सेम फैमिली से कोई बिलोंग करे है तो उसमें भी शादी नहीं करनी है, उसे इंसेट टैबू कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि हर एक सोसाइटी में ना मैरिज होती है फादर डॉटर, मदर सन या ब्रदर सिस्टर की, तो ऐसी अगर मैरिज होती है कि फादर डॉटर की हो रही है, मदर और सन की शादी हो रही है, या ब्रदर सिस्टर की शादी हो रही है, तो वो क्या है, प्रोहिबिटेड है। ये बात आपको याद रखनी है। स्पेशली अगर हिंदू मैरिजेस में देखें तो ये चीज़ प्रोहिबिटेड मानी जाती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया। लेकिन साउथ में कुछ एक्सटेंट में इस चीज़ को रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। कुछ जगह पे ये चीज़ें आज की जो डेट है ना, जहाँ पे जैसे बहुत मॉडर्निटी आ रही है तो बहुत चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन इस चीज़ को प्रोहिबिटेड माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में आता है हाइपरगैमी और हाइपोगैमी। हाइपरगैमी का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच अ बॉय फ्रॉम अपर कास्ट कैन मैरी अ गर्ल फ्रॉम अ लोअर कास्ट। हाइपरगैमी का मतलब एक बॉय है जिसकी कास्ट काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, अपर कास्ट में आता है। जैसे हमारे पास अलग अलग कास्ट सिस्टम होते हैं, लेकिन अपर कास्ट का एक बॉय जो है ना वो लोअर कास्ट की गर्ल से शादी करे, उसे हम बच्चा हाइपरगैमी कहते हैं। और हाइपोगैमी जो है ना वो ऑपोजिट है। ये बात आपको याद रखना है कि एक बॉय जिसकी लोअर कास्ट है लेकिन वो शादी करे हायर कास्ट की गर्ल से, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको कास्ट का बता रखा है। जो ब्राह्मण है, पंडित होते हैं, उन्हें अपर कास्ट में माना जाता है, और जो वर्णा होते हैं या जो शूद्र होते हैं, वैश्य होते हैं, ये एक लोअर कास्ट में काउंट करे जाते हैं। अब कास्ट सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, नहीं तो मैं आपको ये पढ़ा दूंगी, वहाँ से आप इन पॉइंट्स को रिलेट कर सकते हैं। तो ये प्लीज़ इनके ना शॉर्ट नोट में बना लीजिए कि रूल्स क्या हैं। अगर आपको शादी करनी है, स्पाउस को सेलेक्ट करना है, तो क्या क्या रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फॉर्म्स ऑफ मैरिज, कि अलग अलग टाइप की मैरिजेस के फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मोनोगैमी है, जहाँ पे एक जो मैरिज ऑफ अ मैन टू अ विमेन एट अ टाइम, मतलब एक आदमी की शादी एक औरत से हो जाए, उसे कहते हैं मोनोगैमी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है, पॉली वर्ड जो है ना वो हमेशा याद रखिएगा, पॉली का मतलब होता है मैनी। तो जहाँ पे एक आदमी की शादी, एक मैन और विमेन की शादी जो है ना, एक या एक से ज़्यादा स्पाउस से हो, तो उसे बोला जाता है पॉलीगैमी। पॉलीगैनी का मतलब क्या होता है, एक मैरिज हो मैन की सेवरल विमेंस, मतलब अलग अलग विमेंस के साथ में, दो या दो से ज़्यादा विमेंस के साथ में, तो उसे बच्चा पॉलीगैनी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कई बार आपके पास ना पॉलीगैमी और पॉलीगैनी, इसके ऊपर ना शॉर्ट नोट आ जाता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। शॉर्ट नोट आना इम्पॉर्टेंट है, ये आपको भूलना नहीं है। इसके बाद में देखिए मोनोगैमी, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट दे रखा है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हो सकता है इसका शॉर्ट नोट आ जाए, और ये भी हो सकता है कि शॉर्ट नोट ना के लॉन्ग आंसर में आ जाए, तो यह बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में देखिए पॉलीएंड्री दे रखा है। पॉलीएंड्री इज इवन लेस कॉमन देन पॉलीगैमी। केरला कास्ट प्रैक्टिसाइज पॉलीएंड्री अंटिल रिसेंटली। तो देखिए पॉलीएंड्री जो है ना ये कॉमन नहीं है पॉलीगैनी के कंपैरिजन में। तो कुछ यहाँ पे फैक्टर्स आपको दे रखे हैं जो कि रिलेट करते हैं पॉलीएंड्री से। ओके, ये पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। आगे देखिए, फिर लास्ट टॉपिक आता है इस क्लास का। इसमें आपको दे रखा है किनशिप क्या होता है। किनशिप जो है ना एक सोशल रिलेशनशिप होता है दैट मे और मे नॉट कंसाइड विद द बायोलॉजिकल वन। मतलब आप बायोलॉजिकल किसी से कनेक्ट नहीं है, लेकिन आपके रिश्ते खून से बड़े रिश्ते हो रहे हैं और आप एक ग्रुप क्रिएट करें, तो वो चीज़ किस में आती है, आपकी किनशिप में आती है। कुछ आपको सिग्निफिकेंस बता रखे हैं किनशिप के क्या हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट दे रखे हैं किनशिप के, तो वो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। ओके, उसके बाद में डिसेंट है, एक वर्ड है, ये एक प्रिंसिपल होता है जहाँ पे एक बच्चा जो है ना सोशली एफिलेटेड होता है विद द ग्रुप ऑफ हिज और हर पेरेंट्स। ये आपको याद रखना है। ओके, मतलब ये जो पॉइंट्स है ना, किनशिप हो गया, डिसेंस हो गया, तो ये पॉइंट्स वो हैं जहाँ पे आपका ज़रूरी नहीं है कि ब्लड टाइज हो। नॉर्मली भी आप की किसी से अच्छी बातचीत है, किसी के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो भी ये यहाँ पे टेक प्लेस हो सकते हैं। सो ये यूनिट आपकी यहाँ पे ख़त्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक योर प्रोग्रेस आपको दे रखा है। और ना ये मेरी रिक्वेस्ट है, इस यूनिट को ना आप एक बार प्लीज़ वहाँ से ज़रूर करिएगा। मैंने इसके लिए ना एक्स्ट्रा वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, पहले की वीडियोस में जाइएगा जहाँ पे ये वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई हैं। बुक के अलावा वो वीडियोज़ हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ उसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा बच्चा आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।
टेलीग्राम पे इग्नू एग्ज़ाम्स के नाम से मैंने चैनल क्रिएट किया हुआ है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इन सब के अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप अपने इग्नू एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, जिसका अमाउंट मैंने ना के बराबर लिखा है। और जो भी आपका सब्जेक्ट, आप वहाँ से एक्स्ट्रा वीडियोज़ नोट्स मैं आपको उसके थ्रू प्रोवाइड कर दूँगी, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर मुझसे लिंक होना पड़ेगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ में। थैंक यू सो मच।